हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8वीं यानी कि 8 के बच्चों के लिए वो क्वेश्चन जो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बच्चों, आपकी ही फरमाइश पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने ही हमें लिख रखा था कि सर हमें कुछ क्वेश्चंस कराया जाए। आप 10th क्लास वाले को कराते हैं, 11th क्लास वाले को कराते हैं, हमें भी क्वेश्चन कराइए ताकि हमें भी समझ में आए कि किस तरह की क्वेश्चंस बोर्ड में बनेंगे। तो चलिए, पेश है आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस। आपको सामने दिख रहा है एडिटिव इनवर्स, हिंदी में इसे योग से प्रतिलोम कहते हैं। योग से प्रतिलोम क्या होता है? यदि मैं किसी दो संख्या को आपस में जोड़ दूं, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है a प्लस बी, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इनका योग अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं a और b एक दूसरे के योग से प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स है। तो हमारे पास एक कोई वैल्यू दी हुई है यहाँ पे a अपॉन बी, यानी कि a के प्लेस पे आप a अपॉन बी रख दो और b के जगह पे b रख दो। अब ये जो b है ये इस a बटे b यानी कि a अपॉन b का योज्य प्रतिलोम होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए आप इस पूरी वैल्यू को इस तरफ से भेज दीजिए। तो b इक्वल टू होगा बच्चों, ये प्लस का है, इस तरफ सेंड किया हमने, तो ये हो जाएगा a अपॉन b। और प्लस का जैसा कि आपको पता है साइन चेंज होता है, और इस तरह से जब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना है। ऐसा आपको ऑप्शन सामने दिख रहा होगा, आप इस ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इक्वल्स टू 21। 3x इक्वल्स टू 21 और यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, x का मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए आपके सामने जो कि इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसे आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको पता है कि दो नंबर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर के बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो वहां मल्टीप्लाई का साइन, गुणे का साइन होता है। इस तरह से मैं 3 को इधर शिफ्ट करता हूं तो x इक्वल्स टू आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। 3 को इधर शिफ्ट करने के बाद ये भाग में होगा 21/3 और कट करेंगे तो x इक्वल्स टू 7। और इस तरह से आपको ये ऑप्शन पहला दिख रहा है, x इक्वल्स टू 7, ये आपका आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखीय समीकरण की अधिकतम घात। देखिए रेखीय वर्ड आ गया, रेखीय वर्ड है यानी कि लीनियर वर्ड है। लीनियर वर्ड का मतलब होता है पावर 1 होनी चाहिए। अगर पावर कहीं पे 1 है तो इसे हम लीनियर कहते हैं, लीनियर यानी कि रेखीय कहते हैं। और ये पावर किसके ऊपर होनी चाहिए? हिंदी में कहे तो चर संख्या के ऊपर, एक्स वाई जेड के ऊपर होनी चाहिए, या ABCD में से कोई ऐसी कोई संख्या जो वेरिएबल हो, चर हो, उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर पावर 1 हो, घात 1 हो तो उसे हम रेखीय कहते हैं, घात 2 हो इसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं यानी कि द्विघात कहते हैं। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। घात 3 हो तो इसे हम क्यूबी कहेंगे यानी कि त्रिघाती कहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होनी चाहिए, यानी कि रेखीय समीकरण के अंदर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए। तो रेखीय समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1, और हमने इस पे 1 पे टिक लगा दिया। और इस तरह से डी इज द राइट आंसर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमारा तात्पर्य ये है, हमारा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक एक्सिस, ये इसे हम x और इसे हम x डैश कहते हैं, यानी कि ये पूरी के पूरे एक्सिस को हम x एक्सिस, x अक्ष कहते हैं। ये जो अक्ष आपको दिख रहा है इसे हम y अक्ष यानी कि y एक्सिस कहते हैं, इसे x अक्ष, और इसे लिख दीजिए y अक्ष। यहाँ पे दो अक्ष है। अब जहां पे ये दोनों अक्ष यानी कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन के नाम से या मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। इसे हम मूल बिंदु या कह सकते हैं ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और इस ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, जो निर्देशांक होता है, वो हमेशा 0 और 0 होता है। यानी कि जब दो अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पे काटते हैं, जिस चौराहे पे काटते हैं, उस चौराहे पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इसलिए आपका जो डिजायर्ड आंसर है वो ऑप्शन बी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 120 का आपको 80% निकालना है, यानी कि 120 का 80% आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए हम निकाल लेते हैं। 120 का आपको 80% निकालना है। 120 मल्टीप्लाइड बाय 80% यानी कि 120 का 80% से गुणा कर देना। ये इस तरह से हो जाएंगे 120 मल्टीप्लाई 80%। के लिए अपॉन में आपको 100 लिखने हैं, परसेंट के लिए हमेशा आपको अपॉन में 100 लिखने हैं। यहाँ 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, और इस तरह से 12 में 8 का गुणा यानी कि 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 96। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं।
यानी कि आपको गुणांक निकालने हैं। ये जो भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है इसमें से आपको गुणांक निकालने हैं। कोफिशिएंट निकालना है किसका? एक्स वाई जेड का। यानी कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है एक्स वाई जेड का, तो इस एक्स वाई जेड को इस तरह से मार्क कर दीजिए, जो बच गया वो कोफिशिएंट होगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है। यानी कि कोफिशिएंट किसी भी नंबर का निकालना होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ लिखा 15x² अगर आपको x² का कोफिशिएंट निकालना है तो ये होगा 15y, अगर आपको y का कोफिशिएंट निकालना है तो ये होगा 15x²। यानी कि कोफिशिएंट जिसका भी निकालना है उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को आपको मेंशन कर देना, लिख देना है। इस तरह से एक्स वाई जेड को छोड़ दिया हमने और 15/16 ये हो गया कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। अगला क्वेश्चन है a+b² ये इक्वल किसके है, ये आपको बताना सिंपली फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आपको सामने ये दिख रहा है a² + 2ab+b²। मुझे लगता है आसान लगेगा आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 यानी कि 1/4 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या निकालने। बीच का परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? सिंपली हमारे पास जो संख्या दी हुई है 1/4 + 1/2 इनको तो आप जोड़ दीजिए। सिंपली आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ 1 और यहाँ पे होगा बच्चों 2, और इस तरह से ये होगा 3/4 और 3/4 इसके बाद आपको इसमें 2 का डिवाइड करना है, क्योंकि बीच में निकालना है ना। बीच के नंबर निकालने के लिए दो नंबर के बीच के नंबर आप निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको 2 का डिवाइड करना होगा। ये जो डिवाइड है इसको हम चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपको प्रोसेस ऐसे पता है। और इस तरह से 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया 3, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8। यानी कि डिवाइड को चेंज किया जाता है मल्टीप्लाई में, और संख्या है ना यानी कि नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है उल्टा। तो इस तरह से ये 2 है, 2 का उल्टा यानी कि 2/1 है, इसका उल्टा 1/2 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3/8 और 3/8 आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर पता है आपको, जिसे हम वर्ग भी कहते हैं, और इसके जितने भी ये वर्टिसेस होते हैं ना, वर्टेक्स कह सकते हो, शीर्ष होते हैं, इनमें सब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। देखिए 90 का ऑप्शन कौन सा है, ये है आपका बी। तो इस तरह से बी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें से आपको ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं, और ये एंगल तो कभी भी स्क्वायर के नहीं होते, यानी कि वर्ग के कोण नहीं हो सकते। वर्ग कोण 60 डिग्री 70 डिग्री होता नहीं है कभी भी, 120 भी नहीं हो सकता, यहाँ 120 दिख रहा है ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 के अंदर लिखा है 3 की पावर -1 + 4 की पावर -1 + 1/49। सिंपली बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पावर आपको 0 दिख रहा है ना, और किसी भी नंबर के अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होगी वो ए के इक्वल होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन से आपकी डिमांड पे मैंने आपको कराया जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसमें 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस आपकी सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे कि सर हाँ हमें देखना है, तो मैं आपको ये वीडियो डाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करूंगा जिसमें 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। थैंक यू सो मच।